स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। पुस्तक का तीसरा अध्याय है भारत में मार्क्सवाद का प्रवेश। वस्तुतः मार्क्सवाद का जन्म यूरोप में ही हुआ और उसका विकास भी वहीं हुआ। मार्क्सवाद संसार के सर्वहारा वर्ग की मुक्ति चाहता है और साथ ही साथ नव समाज निर्माण के लिए प्रगति पथ का पथ प्रदर्शन करता है। सर्वहारा वर्ग यूरोप के साथ अन्य देशों में भी रहने के कारण यह मार्क्सवादी दर्शन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय दर्शन बन गया है। इसलिए यह दर्शन यूरोप की भूमि तक ही सीमित न होकर एशिया महाद्वीप के चीन और भारत आदि देशों में प्रविष्ट होने लगा। सबसे पहले रूस की सन 1917 वाली महान समाजवादी क्रांति ने इसे व्यावहारिक रूप दिया। अपितु मार्क्सवाद पश्चिम से लेकर पूर्व तक कैसे विकसित हुआ है, अर्थात भारत जैसे पूर्वी देशों में इसके प्रवेश के लिए किन किन परिस्थितियों ने प्रेरणा दी है, इस पर भी विचार करना है। यह निर्विवाद रूप से माना जाता है कि तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों में मार्क्सवाद के विकास में सहायता प्रदान की है। मार्क्स के समय व्यावसायिक क्रांति के यूरोप में खास तौर इंग्लैंड के आर्थिक ढांचे को उलट दिया था। फलतः श्रमिक लोगों की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही थी। वे अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा व मकान के लिए अपने पूंजीपति व मिल मालिकों से संघर्ष करने लगे। मार्क्स ने इन पीड़ित एवं शोषित श्रमिकों की स्थिति को देखकर उनका समर्थन किया। पूंजीपति श्रमिकों का यह वर्ग संघर्ष सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकांश देशों में हो रहा था। लेकिन जब रूस में, जहां बड़े बड़े पूंजीपति रहते थे, वहां महान क्रांतिकारी लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति सफल हुई थी। वहां पूंजीपतियों का राज्य हटाकर मजदूरों का राज्य स्थापित किया गया था। फलतः संसार भर के पीड़ित एवं शोषित मजदूर जाग उठे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करने लगे। उसी समय संसार के अन्य देशों के साथ साथ भारत पर भी मार्क्सवादी समाजवादी विचारों का प्रभाव पड़ा। यद्यपि भारतेंदु युग से ही भारतीय साहित्य में कुछ समाजवादी भावों को हम देख सकते हैं, पर सही संदर्भों में भारत में मार्क्सवाद का प्रभाव तभी बढ़ा जबकि सन 1917 में रूस में महान क्रांतिकारी लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी क्रांति सफल हो रही थी। इसे और स्पष्ट करने के लिए उस समय भारत की खासकर हिंदी प्रांतों की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों को परखना समीचीन होगा। हिंदी प्रांत का परिचय। हिंदी प्रांत उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की उत्तरी सीमाओं तक, पश्चिम में गुजरात की पूर्वी सीमा और पूरब में असम की पश्चिमी सीमा तक फैला हुआ है। वैसे उत्तर भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल और असम राज्यों में को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में हिंदी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। संक्षेप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व बिहार राज्यों की भूमि को दिल्ली महानगर के साथ मिलाकर हिंदी प्रांत कह सकते हैं। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और इस कारण हिंदी समूचे भारत में बोली व समझी जाती है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।